नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब बिहार से भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी के लिए एक बुरी खबर है, जहां आज फिर युवा सड़कों पर उतरे और उन्होंने लोक भवन पर चढ़ाई कर दी। भयंकर बवाल हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जारी है, गुत्थम गुत्थी वहां चल रही है और पुलिस के साथ ये यूथ भिड़ गए हैं। सीधी भिड़ंत, आपस में झड़प भी हुई है, पुलिस के साथ नोक-झोंक भी हुई है। लेकिन ये तात्कालिक रूप से जो एक है, लोक भवन मार्च किया, बैरिकेडिंग तोड़ भी दिया। ये उतना जो है इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना इनका ऐलान इम्पैक्ट डालने वाला है। बीजेपी को चुनाव हराने का ऐलान किया है इन युवाओं ने। बीजेपी को चुनाव हराने का ऐलान, बहुत लोग सोचेंगे बिहार में तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, सरकार बन गई है, अगला चुनाव आएगा तब तक पता नहीं गंगा जी में कितना पानी बह जाएगा। इसी नवंबर में इसी नवंबर में मोदी फंसेंगे। नवंबर में जो एमएलसी का चुनाव होता है स्नातक वाला, वो इसी नवंबर में होने जा रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने का टाइम है। और ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में पीएचडी होल्डर्स और स्नातक, मतलब सब पढ़े लिखे हैं, ये वो भीड़ है सड़कों पर जो एमएलसी का चुनाव जिताएगी भीड़। जो एमएलसी चुनाव में मतदान करेगी भीड़, वही भीड़ है। ये भीड़ नहीं, ये मतदाता हैं। 2 महीने बाद के मतदाता हैं। जब पूरी पब्लिक बिहार की मतदान नहीं करेगी तब ये मतदान करेंगे। और इन्होंने डंके की चोट पर यह ऐलान किया है कि या तो झुक जाओ, घुटने टेक दो, और नहीं तो हम हराएंगे। 19 दिन से अनशन है, 19 दिन से। आज व्हील चेयर पर वो साथी व्हील चेयर पर पहुंचा, कुमुद पटेल नाम है, जो 19 दिन से आमरण अनशन कर रहा है। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन की मैं खुद क्षमा मांगता हूं कि हम 19 दिन बाद इस खबर को, जब आज मार्च किया तब हमारे ध्यान में आई खबरें। खबरें दिन भर हम तलाशते हैं, एक आध बार खबर मिस हो जाती है, क्योंकि कहीं और खबर तो मेन स्ट्रीम पर दिखती नहीं है सब। 19 दिन, 19 डेज, 15-16 दिन का अनशन हुआ था झारखंड में, तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया था, क्योंकि भाजपाइयों के इशारे पर, जो भाजपा के पालतू यहाँ पर पिल्ले हैं दिल्ली में मीडिया में, इन्होंने दिन रात जा जाकर वहां कवर करना। एक कुमुद पटेल भी इसी देश का नागरिक है ना, पढ़ा लिखा। इसकी खोज खबर काहे नहीं ली? हमारे लिए तो वहां पर राहुल क्रांति और महतो, देवेंद्र कुमार महतो, वह भी महत्वपूर्ण थे, अनशन कर रहे थे हमारे भाई। हमारे लिए कुमुद पटेल भी हमारे भाई हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सोनम वांगचुक भी महत्वपूर्ण थे, हमारे लिए नेहा भी महत्वपूर्ण है। तुम लोग केवल जो भाजपा इशारा होता है, वहां तुम्हारे आका जो करते हैं इशारा, बस वही तुमको महत्वपूर्ण लगता है। 19 दिन हो गए अनशन को। व्हील चेयर पर मार्च में शामिल हुआ, चुल्लू भर पानी ऐसी सरकार जो है उसमें डूब के मरे। लानत है ऐसी सरकार पर। मैं आपको हेडलाइन और पहले खबर दिखा देता हूं, आखिर क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, क्या है, पूरा समझिए। और फिर मैं वो जो गुत्थम गुत्थी, पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग, जिसमें नॉर्मली मजा आता है, वो सब दिखा देंगे। लेकिन खबर समझिए कि महत्वपूर्ण क्यों है ये मतलब उच्च शिक्षित बच्चे हैं। जब आपके समाज के उच्च शिक्षित युवा निराश हों, तो उस देश की दिशा, वो आप समझ लीजिए कि ऊर्ध्वगति, मतलब वो एकदम रसातल में देश जा रहा है, जिस देश का उच्च शिक्षित युवा अवसाद में हो। लाओ हेडलाइन लाओ, हेडलाइन लाओ। मैं इसकी इंपॉर्टेंस पर थोड़ा मैं फोकस कर रहा था। 19 दिन से पटना पीएचडी प्रोटेस्ट, 19 दिन से अनशन, अब लोक भवन की ओर कूच। बैरिकेडिंग पर चढ़े पीएचडी होल्डर्स, एमएलसी चुनाव में बिगाड़ेंगे खेल। चलिए चेंज करते जाइए हेडलाइन। पीएचडी स्कॉलर्स का लोक भवन मार्च जारी, बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्का मुक्की, जाने क्या है मांग। चलिए चेंज करिए। पीएचडी स्कॉलर्स का लोक भवन मार्च, विपक्ष ने किया समर्थन तो बीजेपी जेडीयू ने कही ये बात। क्या कहेंगे, बेशरम है, सब बेशरम है।
पटना में फिर बड़ा हंगामा, असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों के लोक भवन मार्च के दौरान पुलिस से झड़प। खबर भीतर भी दिखाइएगा, क्योंकि वहां पर कम से कम इनकी जो जायज मांगे हैं, और कुछ भी नाजायज नहीं है, मैं तो यही मानता हूं सब जायज मांगे हैं। बिहार की राजधानी पटना में पीएचडी होल्डर्स का आंदोलन शनिवार को एक बार फिर तेज हो गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स आज लोक भवन मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारी आर ब्लॉक चौराहे के पास जुटे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोक भवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से आर ब्लॉक के पास डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को पार कर आगे जाने का प्रयास किया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी सड़क पर भी बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। आगे आंदोलन कर रहे पीएचडी होल्डर्स का कहना है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति में यूजीसी के निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इससे जायज मांग क्या हो सकती है? अगर कोई आदमी इसलिए आंदोलन कर रहा है कि संविधान का पालन किया जाना चाहिए, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जिससे मांग कर रहा है उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, क्योंकि उसका उस संविधान का पालन नहीं कर रहा है। यूजीसी का नहीं पालन करोगे तो क्या संघ का जो नागपुर का कोड है उसको पालन करोगे? हो तो वही रहा है। यूजीसी के निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही वे प्रोफेसर नियुक्ति में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इसी वजह से आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। अब प्रदर्शनकारी लोक भवन तक मार्च निकालकर सरकार के सामने अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज ये कुमुद वाली खबर जो मैंने कही थी, 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे कुमुद पटेल भी शनिवार को व्हीलचेयर पर प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने भावुक होकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रोते हुए कुमुद पटेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। उनकी स्थिति देखकर मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में भी नाराजगी दिखाई दी। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय तक अनशन के बावजूद सरकार की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। अब आगे और चलिए, ये देखिए 19 दिन का अनशन और वो फिर भी जवान जुटा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक युवा चलाओ सुनिए। कि जानी करा तू मन मानी अब फेंकला आंसू को पानी आए ही जाए आंसू के उम्र में देखल जाला जवानी। भैया भैया देखिए, हम जवानों को अभी तो 80 बरिस में वो चिंगारी भड़की थी, आप जवानों को भड़का रहे हैं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे जन करो तू मन मानी देखल जाला जवानी। जन करो तू मन मानी अच्छा बाकीपुर में जैसे बाकीपुर में भइल शर्मसार अपराधी। अरे देखा है पहली बार हर साल का, अरे देखा है पहली बार अपराधी चलाए सरकार। आपराधिक सरकार देखा है पहली बार, पहली बार अपराधी चलावे बिहार। देखा है पहली बार अपराधी चला रहे बिहार। अपराधी की है सरकार। चुनौतियां मत दीजिए, जो हम स्टूडेंट्स का मांग है आप कृपया मांग पूरा कर दीजिए, यही आपसे आग्रह है।
नहीं तो हम लोग लिखना जानते हैं, हम लोग लिखना जानते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि बैठ करके अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे शिक्षा दें, लेकिन आप अपने में झुरा के रखिए, जो करना है करिए, परिणाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मंतरिया कुर्सी बहुत बढ़िया। हम पूरा न्यूज लॉन्चर और न्यूज लॉन्चर के जितने परिवार के लाखों दर्शक हैं, सब साथ हैं इस आंदोलन में। ये उच्च शिक्षित, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, क्यों? ये उच्च शिक्षित युवा हैं इस देश में। अगर पीएचडी होल्डर्स, बताइए, पीएचडी करने के बाद बाहर सिर्फ नेम प्लेट अगर लकड़ी वाला जो पहले लगता था लगा लिया जाता था कि डॉक्टर फलाने, तो समाज में इज्जत जो है बढ़ जाती थी कि अरे वो पीएचडी किए हुए हैं। इलाके जवार में लोग सम्मान करते थे। आज पीएचडी होल्डर्स ये सड़कों पर बैठ करके उनको मजीरा बजाना पड़ रहा है इस सरकार के, बाहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। ये फर्क है, ये सत्यानाश है इस देश का। आगे अगर तैयार हो तो जरा कुमुद पटेल का एक वीडियो में चला देता हूं। आज तो वो व्हील चेयर पर पहुंचे थे, ऊपर ऐसे हाथ में बाबा साहेब की फोटो लेके, इस हालत में भी 19 दिन के अनशन के बाद भी व्हील चेयर पर बैठे हुए और बाबा साहब की फोटो लेके। लेकिन ये सुनिए कल का वीडियो, सुनिए कुमुद। नमस्ते, मैं कुमुद पटेल। अभी रात के 12:32 हो रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि मैं लगातार आमरण अनशन पे हूँ और आज आमरण अनशन का 19वां दिन है। हम लोग गांधी के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, तो हम लोगों ने लोक भवन घेराव का ऐलान किया और आज लोक भवन का घेराव होना है वीर कुंवर सिंह पार्क आर ब्लॉक से 10 बजे दिन में। आप सभी से आग्रह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटकर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के आम आवाम की लड़ाई है, गिरती शिक्षा व्यवस्था को रोकने की लड़ाई है। अतः आप सभी से आग्रह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटकर इस मुहिम का हिस्सा बने और ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ें। ये बताइए, 19 दिन का अनशन सोनम वांगचुक के अनशन के बराबर का अनशन हो गया है। मैं फोटो भी तैयार है, व्हील चेयर पर। इतने के बावजूद आप देखिए, व्हील चेयर पर बाबा साहब, जहां से ताकत मिलती है इस देश के युवाओं को, इस देश के वंचितों को। ये वंचित हैं, ये बेहतर शिक्षा, बेहतर परीक्षा, सबसे वंचित हैं। ये वंचित का मतलब यहां पर हो सकता है कि कोई जो है गरीब सवर्ण हो, शिक्षित सवर्ण हो, वो भी वंचित हो। ये बेहतर शिक्षा, बेहतर परीक्षा, बेहतर दीक्षा, बेहतर नौकरी, बेहतर रोजगार, सबसे वंचित है। देखिए, हाथ में बाबा साहेब और व्हील चेयर पर कुमुद पटेल। अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। देखिए लगातार बैरिकेडिंगों की, देखिए बैरिकेडिंग को किस प्रकार से गिरा दिया गया है। मैं दिखाने का ये लाइव प्रयास कर रहा हूँ। किस प्रकार से बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है। ऑडियो बंद करिए। ये देखिए, सब तिरंगे हैं हाथ में और तिरंगा लेकर के, ये देखिए बैरिकेडिंग पर सारी बैरिकेडिंग ध्वस्त हो चुकी है। और जरा भीड़ देख लीजिए। ये और सिर्फ यहाँ पर छात्र नहीं है, छात्राएं भी हैं। इन युवकों के साथ बराबर कंधे से कंधे मिला करके युवतियां भी हैं। और देखिए इनका जज्बा। और ये पुलिस वालों को देखिए लड़की को चोट भी बेचारी न लग जाए कहीं। आयशा वगैरह सब इसमें है। ऑडियो खोल दीजिए अगर खोल सकते हैं। आगे बढ़ चुके हैं लगातार। पूरा मीडिया हाउस। ये सरकार जिस तरह से दमन कर रही है, ये संवाद करने की जगह पुलिस को आगे बढ़ा रही है। ये सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार जब डरती है, पुलिस को आगे करती है। हमारे साथी लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पे है, लेकिन ये सरकार संवाद करने नहीं आ रहा है। हमारा मांग जो है वो इस शिक्षा व्यवस्था के आमूल परिवर्तन को लेकर
देख सकते हैं किस प्रकार से। चलिए, ये बचा लो, वाकई हम तो निवेदन करेंगे युवाओं से, बचा लो इस देश की वर्षों से शिक्षा कार्य को। कर रहे हैं, सरकार बार बार बोलती है, सरकार इस पे कुछ नहीं ध्यान दे रही है। और जब सरकार में बीजेपी नहीं थी तो सम्राट चौधरी ने खुद पोस्टर लेकर लिखा कि अस्थायी शिक्षकों की पर अतिथि शिक्षकों की बहाली कब ये करोगे? सब सरकार और में जब उनकी ज्ञान सरकार देते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी निकृष्टता, सबसे बड़ी मक्कारी, सबसे बड़ा फरेब इनका यही है कि जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो ये ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं, और सत्ता में जब आते हैं तो आपके जो दबे कुचले सपने हैं ना, उनको भी रौंद देते हैं, बुलडोज कर देते हैं। आगे चलाइए, अगले विजुअल पे आइए। सब सो रहे हैं मुर्दाबाद। चलिए अगले विजुअल पे आइए, अगले विजुअल पे। ये पटना की तस्वीरें आज की हैं, और वो खासकर जो बैरिकेडिंग वाली थी विजुअल, वो सबसे लेटेस्ट विजुअल। ये देखिए, ये पूरा चला दीजिए। पूरा चलाइए। इसमें अगर बाइट वगैरह होगी तो वो भी चलाइएगा, क्योंकि इन छात्रों को, इन युवाओं को सुनना जरूरी है। एक तरफ ये प्रदर्शन है, ऑडियो खुला रहने दीजिए, क्योंकि बाइट आएगी तो मैं तुरंत चुप हो जाऊंगा, मेरा बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ गर्दनी बाग में, वहां भी अनशन हो गया 4 दिन का, 5वां दिन अब है। वहां भी भीड़ बढ़ती जा रही है अनशन पर। वहां छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं। गर्दनी बाग, वहां का भी मैं इसी कार्यक्रम में दिखाऊंगा विजुअल। वहां के विजुअल को भी नहीं छोड़ेंगे। अछूता कर दिया है मीडिया ने, उसको आउट कर दिया। वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं आएंगे, क्योंकि भाजपाई पैसा वहां नहीं बांट रहे हैं। इसी तरीके से विवश रहेंगे। लोक भवन को जाने के लिए राजभवन तक जाने की बात चल रही है। तो मुझे उम्मीद है उस शिक्षा मंत्री जी से, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे उम्मीद है कैबिनेट के हर उस मिनिस्टर से कि हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनने का काम किया जाएगा। छात्र उच्च शिक्षा जिस तरीके से ये जब मार्च शुरू हो रहा था, इकट्ठा हो रही थी भीड़, उस समय का है। और भीड़ देखिए उसी समय इतनी थी, फिर बढ़ते बढ़ते तो एकदम पूरा एक सैलाब सा हो गया, जो बैरिकेडिंग वगैरह सब गिरा उड़ा दिए। फिर ऑडियो खोल के रखिए, ऑडियो मत बंद करिए। चलिए आगे चलिए, अगले विजुअल पर आइए, सारा दिखाइए। वादा करके भूल जाते हो, धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ऐसे करोगे, अरे रोके
जंतर मंतर और सब जगह। मैं इसीलिए ऑडियो खोल के पूरा सुना रहा हूँ। ये पटना है, बिहार। बिहार का अंदाज थोड़ा अलग होता है, निराला होता है। ये नौजवान फिल्मी गानों को अपने तर्ज में आंदोलन वाले गीतों में ढाल दिए हैं। तुम तो धोखेबाज हो, और यही धोखेबाज 12-13 साल से हर दिन देश को धोखा दे रहे हैं, हर दिन देश को धोखा दे रहे हैं। ये पटना ही में ही नहीं भैया, आप सब हमारे भाई हैं। ये पटना से लेके दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, भोपाल, पूरे देश में धोखा दे रहे हैं। 12-13 साल से दे रहे हैं धोखा। अगले विजुअल पर आइए। ये कहा ना, मैं बिहारी, हर एक फुटेज अपने आप में यूनिक है। मिथिलेश तिवारी, ये बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम है। बहुत ही मतलब एक ऐसा आदमी, कहाँ-कहाँ से छाँट के बना देते हैं शिक्षा मंत्री, जिसने शुरू में आंदोलन शुरू हुआ तो कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा इस्तीफा लेना कुछ लोग चाहते हैं, मेरे बारे में जानते नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या कर देगा। उसी की खिल्ली उड़ा रही हैं बच्चियाँ। ये ग्रेजुएट अभी मतलब हो करके अब नौकरी तैयारी कर रही हैं, एग्जाम देना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, इस देश में अंशदान अपना देना चाहती हैं। ये बच्चियाँ क्या करें, मिथिलेश चाची इस्तीफा दो, मिथिलेश चाची डूब मरो, मिथिलेश चाची इस्तीफा दो। वो फोटो बना दिया है घूंघट वाला मिथिलेश तिवारी का, मिथिलेश चाची इस्तीफा दो। ये गर्दनी बाग था। गर्दनी बाग में आपने एक ही फ्रेम में देखा होगा, लेकिन वहां पर भी अब ये आंदोलन 4 दिन का अनशन हो गया है। अब आंदोलन में वहां पर भी गर्माहट बढ़ती जा रही है। और गर्दनी बाग बिहार के किसी कोने में रहने वाला शिक्षित बच्चा, शिक्षित युवा, वो गर्दनी बाग पर ध्यान रखे, वहां पर आपके लिए ही लड़ाई हो रही है। नहीं तो नौकरी चाकरी पढ़ोगे लिखोगे और नौकरी चाकरी कुछ रहेगी ही नहीं, कहीं नहीं रहेगी। अगले विजुअल पर आइए। हड़ताल न माने तो भूख हड़ताल, आज हड़ताल कल हड़ताल, न माने तो भूख हड़ताल, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, जगह है कितनी जेल में तेरे, पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में जब दिल में करेगा सत्ता के गलियारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे तावत कतारों से, बोल साथी हल्ला बोल, बीएससी पे हल्ला बोल, जो ना बोले उसके बोल, मुझे सुन ले ऐसा बोल, आज सुन ले ऐसा बोल, बीएससी की खोल दे बोल, बीएससी की खोल दे बोल, जोर जोर से ऊंचा बोल, जोर जोर से ऊंचा बोल, वाह वाह। इन बच्चों को देख करके मतलब हमें भी लगता है कि बिल्कुल छात्र जीवन में पहुंच जाएं, क्योंकि दौर वैसा है। ये गर्दनी बाग है। नीचे जो लेटे हुए हैं, ये देखिए, एक बहन लेटी हुई है, एक हमारा भाई, मतलब ये दोनों नौजवान लेटे हुए हैं। ये अनशन पर है और चारों तरफ भीड़।
ये देखिए नीचे अनशन चल रहा है, नीचे लेटे हुए हैं। ये देखिए, ये देखा ये दोनों अनशन थे। चलिए अगले विजुअल पे आइए, अगले विजुअल पे आइए। इन विजुअल्स में हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या औकात है कि हम बोले विजुअल जो बोल सकते हैं। ये देखिए, ये वही मैं कह रहा था, दोनों देखिए, दोनों अनशन। पहले हो चुका है तो ये डुलेगा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। चलिए, हमने शुरू किया था पीएचडी स्कॉलर्स से, पीएचडी होल्डर्स से, और गर्दनी बाग पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि गर्दनी बाग पर खत्म नहीं होगा। हम यहाँ जहाँ पे हम रोकते हैं, समझ लीजिए वहीं से शुरुआत है। फिर यही गर्दनी बाग बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की शुरुआत करेगा। यही गर्दनी बाग, यहीं से शुरुआत है। ये अंत नहीं, आरंभ। मैं आखिर जो विजुअल दिखाया हूं, ये आरंभ की तस्वीर थी। वो जो गूंजते हुए नारे, हल्ला बोल, जोर जोर से बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, वो हल्ला बोल ये बिहार बदल देगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल देगा। और अगर अभी नहीं बदल पाए तो अंधकार, कंप्लीट अंधकार, पूरा डार्क, हम अंध युग में चले जाएंगे। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।